नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक रिजल्ट स्पेसिफिक कंपनी को जिसका रिजल्ट आया है और कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाने का कामकाज करती है। केवल और केवल कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर एंड रेक्टिफायर का कामकाज करती है। कंपनी का नाम भी ट्रांसफॉर्मर से ही स्टार्ट होती है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। और इनका इस रिजल्ट जो है इस लाख Q3 का वो अपडेटेड हो चुका है, उसको लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट की आव भाव से पता चला कि मार्केट में एक गिरावट रही थी। कानो कान खबर शायद हुई थी या नहीं, ये तो जानने वाली बात होगी। वो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश किया जाए तो कंपनी यदि वायो वाई के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो हो सकता है कल बड़ी रैली क्रिएट करे, अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर रैली क्रिएट करे। क्योंकि ऐसे अंदाजा की इसलिए बात कहता हूं क्योंकि मार्केट में पिटाई हुई नियरली 5% के आसपास, जहां तक सवाल है। बाकी कंपनियों का वहां भी पिटाई हुआ था, लेकिन इनका भी पिटाई हुआ। लेकिन रिजल्ट जो शाम को आती है तो वायो वाई में 49% के आसपास रिवेन्यू ग्रोथ की बात कहती है, साथ में टोटल इनकम 51% के आसपास। इविटा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए तो करीब 276% तक की वृद्धि दर्ज करती दिखी है। वही डेटाबेस यदि क्यू और क्यू के मुताबिक भी कंपेयर करके देखा जाए तो जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में 49% की ग्रोथ थी, वहां पे क्यू और क्यू बेसिस पे करीब 22% तक की ग्रोथ की बात की। 9 मंथ की डेटाबेस के अकॉर्डिंग 70% की रेवेन्यू सोर्स में वृद्धि दर्ज करती है। तो ये बड़ी लाजवाब है, जहां पे देखा गया कि नेट आफ्टर प्रॉफिट टैक्स जो है, जिसको PAT कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9 मंथ की डेटा के मुताबिक कंपनी में 1800% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज करती है। इसको ये भी कह सकते हैं कि 1900% की। तो जहां पे सभी एक्शंस इनके फेवर में करती दिखी है। तो चलिए जरा सामने, ये तो स्टैंडअलोन डेटाबेस का सवाल था। यदि कंसोलिडेटेड डेटाबेस का भी सवाल को हम देखें तो समझ में आया कि कंपनी का खुद की कारोबार में ये ग्रोथ लेवल बनाती है फ्रॉम द 9 मंथ डेटाबेस पे 1900% तक की बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की। दूसरी तरफ ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे वायो वाई में 51% से लेकर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात यदि किया जाए तो ये कह सकते हैं कि इसमें भी करीब करीब 252% तक की नई ऊंचाई पे पहुंचा है, जबकि क्यू और क्यू के बेसिस पे 21% का, और साथ में 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक कितने की पता है, 2126% की ग्रो करती है। तो सोचने वाली बात है, जहां लगातार हायर टू हायर के आसपास नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हो तो कंपनी का कारोबार तो स्टॉक की प्राइस तो बुल करना था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा देखने को नजर नहीं है कि वो मार्केट में पिटवाली का दौर चलता नजर आया। अब इसका रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से कल की मार्केट क्या कहती है, मार्केट की सेंटिमेंट कहां ले जाती है, क्योंकि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से ये देखा जा सकता है कि मार्केट की सेंटिमेंट बेटर हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। मार्केट के सिचुएशंस ऐसा जरूरी नहीं है। निवेशक का मूड किधर जाता है वो देखने वाली बात होगी। जहां ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो कंपनी में करीब 3686 करोड़ की ऑर्डर आज भी Q3 का दिख रहा है। जहां पे कस्टमर वाइज ऑर्डर बुक की बात कहती है तो वो कहती है कि सेंट्रल यूटिलिटीज हो, स्टेट यूटिलिटीज हो और इंडस्ट्रियल जो कि कस्टमर है, उन सब में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो सेंट्रल यूटिलिटीज के लिए कंपनी का है, उसके बाद इंडस्ट्रियल के लिए है, थोड़ा सा पार्ट स्टेट के लिए भी कंपनी कामकाज करती नजर आ रही है। ऑर्डर बुक के साइज में देखा जाए तो जिसमें कि पावर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर यानी स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर की बात किया है, जहां पे इनके पास ऑर्डर बुक की बात किया है। यदि ऑपरेशनल हाईलाइट की बात किया जाए तो कंपनी ये कहती है कि इनके पास जो कि अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर है आज के टाइम में वो 3686 करोड़ है, जबकि न्यू ऑर्डर यदि इनफ्लो की बात करें तो 631 करोड़ की बात कहती है। और सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टेड इन द शॉर्ट सर्किट, जो कि टेस्ट ऑफ द 500 मेगा VA की ट्रांसफार्मर की बात कहती है। और बाकी कहती है इंक्वायरी अंडर नेगोशिएशंस, जो कि 19,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर पे इनका नेगोशिएशन की बात चलती नजर आ रही है। इससे हो सकता है कि इनके पास अगले पड़ाव में, ये अगले क्वार्टर में अच्छी खासी कारोबार हो।
जहाँ पे कंपनी की कुछ पॉइंट को लेकर के समझने की कोशिश किया जाए, जबकि कंपनी में यदि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर की बात किया जाए जो कि सेगमेंट में जहां जहां डील करती है, वहां पे ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशंस का काम हो, पेट्रोकेमिकल्स कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, पावर ट्रांसमिशन का कामकाज हो, मेटल्स प्रोसेसिंग से लेकर के चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, उसके अलावा ग्रीन एनर्जी, रेलवेज, पेपर एंड पल्प एंड द माइनिंग वाले सेक्टर में इनका कारोबार जाता है। और कंपनी का यदि रिलेशनशिप की बात किया जाए तो वो ये कि डेटाबेस की बात कहती है कि ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, जिसमें बड़ी बड़ी क्लाइंट की बात किया जाए, जो डोमेस्टिक कस्टमर बेस की बात करें, जिसमें कि टाटा पावर हो, अदानी पावर, अदानी रिन्यूएबल हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड्स हो, टोरेंट फार्मास हो, आदित्य बिरला ग्रुप की हो, केसीई हो, या फिर देखा जाए तो कहते हैं ब्लू स्टार हो, जेएसडब्ल्यू हो, रेन्यू पावर की बात किया जाए, मतलब सीमेंस एनर्जी की बात किया जाए, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं कल की नहीं यार, मतलब छोटी बड़ी कंपनी नहीं जो कि इसमें अवेलेबल ना हो, जो इनकी क्लाइंट्स लिस्ट में शामिल ना हो। तो ये हमने थोड़ा सा पार्ट लेने की कोशिश किया। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट अपडेट के डेटा, अपडेटेड डेटा के बेसिस पे मार्केट में क्या है निवेशकों का इंटरेस्ट। जहां इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक यदि देखा जाए तो कंपनी का पी आज भी काफी बेटर रहा है, और यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट कूट कूट के भरा पड़ा है। बुक वैल्यू से 1600% की ऊंचाई पे मार्केट में ट्रेड करती नजर आती, जबकि किसको कह सकते हैं 52 वीक के नियर अबाउट द रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेकआउट होती नजर आती है स्टॉक, जहां पे मार्केट में आज गिरावट रही। 2% के डिविडेंड येल्ड की बात कहती है, डेट टू इक्विटी का 0.22 का आंकड़ा कहती है, करंट रेशियो की नंबर 2.49 का आंकड़ा साझा करती है। इसके अलावा प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंट्रोल है 66% की, लेकिन थोड़ा सा डिमेरिट की बात है कि प्रमोटर ने अपनी 66% की होल्डिंग की 22% होल्डिंग को होल्ड क्या करके रखा है, मॉर्गेज करके रखता है। इसको इसी भाषा में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्लेज कर देना, सिक्योरिटी को प्लेज करना, अर्थात आमतौर की भाषा में कहते हैं मॉर्गेज कर देना। अब ओवरऑल कंपनी अपने बिजनेस मॉडल से 9% की सेविंग कर पाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से कितना कमाती है, उसके पीछे मार्केट में इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, और प्रॉफिट के बेसिस पे यदि आप आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखें तो 402% का आंकड़ा साझा करती है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा तो दिसंबर तक की अपडेट हमने कवर किया इसमें, और दिसंबर तक की अपडेटेड के मुताबिक लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करती नजर आती है, और वो करीब करीब 1900 करोड़ के आसपास टच कर रही है, जैसे हमने वहां पे देखा था। और अच्छी खासी जो प्रॉफिटिबिलिटी का पार्ट है वो हमने ईयर एंड ईयर, वाई और क्यू डेटाबेस पे हमने जो यहाँ पे जो कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन अपनी बैलेंस शीट्स स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड डेटा को साझा किया, हमने उसी से डेटा कवर किया कि 3686 करोड़ के आसपास ऑर्डर पेंडिंग है आज के टाइम में, और कंसोलिडेटेड डेटा में करीब करीब कह सकते हैं 9 मंथ के डेटाबेस के मुताबिक करीब 2100% से ज्यादा की उछाल, और वाई के मुताबिक 252%, साथ में क्यू के मुताबिक करीब 21% से ज्यादा उछालता कूदता नजर आया है। इसके अलावा कुछ और परत दर परत खोलने की कोशिश किया जाए तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ट्रेंड था सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक का, प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर स्टॉक मार्केट की प्राइस तक का लगातार अप ट्रेंड दर्ज करती नजर आई है। और साथ में यदि पीयर्स के मुकाबले कंपेयर किया जाए, जिसमें कि साइमंस हो, वीवी हो, सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल हो, अभी भी यहाँ पे कुछ कंपनियों के कंपेरिजन निवेशकों का जो भीड़ है वो काफी कम है, चाहे वो बाय सेल और होल्ड करने को लेकर के, अर्थात आज के टाइम में जिनके पास पोजीशंस हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। आइए जरा अगले कड़ी कहता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा रहा है, उसको लेकर के क्या कंपनी ने अपडेट दिया है। तो दिसंबर तक का भी शेयर होल्डर पैटर्न का अपडेट शामिल नहीं किया है, यदि ये होता तो शायद बहुत बेहतर होता। यहाँ पे यदि कंपनी अपनी इस डेटा में कुछ अपडेट किया है क्या, किसके पास कितना शेयर की होल्डर की बात किया जाता है, यदि इसमें देखा जाए तो ये कंपनी ने कुछ अपडेट यदि दिया होता तो शायद हम इसको कवर करते। कंपनी ने अपने बस डेटाबेस कहा कि अपनी 554 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वाई बेसिस पे, चाहे वाई बेसिस पे हमने देखा कि विटा में करीब करीब 135%, और प्रॉफिट जो बेसिस पॉइंट है मार्जिन को लेकर के 9.12 बेसिस पॉइंट की उछाल कूदता नजर आया। एक्वायर्ड कंट्रोलिंग बात किया जाए तो स्टेक इन द CRGO cargo's processing unit making the 100% backends integrated, also integrated into to supply agreements for mother coil, जिसके पास करेगी और एक्वायर कर 30 to 35% ऑफ द टोटल न्यू मटेरियल
इन्हें ट्रांसफार्मर को लेकर के ऑर्डर बुक की बात किया जाए, कहते हैं जो उनके पास कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्रॉम द Q4 में कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। साथ में कहती है कि अप्रूव द प्रोसीडिंग द इनिशियल्स फॉर न्यू फुल्ली ऑटोमेटेड रेडिएटर फैसिलिटी को लेकर के। फिर उन्होंने ये भी डेटाबेस कहा कि हमारा जो अगला फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है जिसमें कि टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट फॉर 3 क्रिटिकल्स कंपोनेंट्स, जिसमें स्टेप अहेड फॉर द, जिसमें कि ये कुछ प्लान जो होगा जिसमें जर्नी होगा एक्सपेक्टेशन ऑन द ऑपरेशन जो कि 2025 दिसंबर तक चालू होने की कहा है। फिर कहती है जॉर्डनी जो है करीब $1 बिलियन रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की बात उन्होंने रखी है। और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने भी कहा है कि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 545 वाई के बेसिस पर हमने ये सब काम काज किया है। और इसके अलावा यदि कंपनी को हम इन पार्टों में देखा जाए, जहाँ पे नीचेस की बात करती है, जहाँ पे चाहे वो अलग अलग ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड्स को लेकर के हो या फिर वोल्टेज को लेकर के हो, इसमें कंपनी का प्रोडक्टिविटीज में कहती है कि पावर ट्रांसफार्मर से लेकर के चाहे फाइनेंस ट्रांसफार्मर हो, सोशल ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर हो, रेक्टिफायर हो, ड्यूटी ट्रांसफार्मर की बात किया जाता है या फिर रेक्टिफायर की बात किया जाए, उनमें कंपनी का कारोबार है। सेगमेंट वाइज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्लाइंट लिस्ट की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और जिसको लेकर के मार्केट में अच्छी खासी उछाल पे क्रिएट हो सकता है। यदि कंपनी की रिस्क और रिटर्न की तरफ मूव करके देखा जाए तो जितना कंपनी में रिस्क दर्ज करती है आज के टाइम में, उतना ही आसपास नियर रिटर्न भी क्रिएट करती दिख रही है। और साथ में यदि हम कुछ और परत को देखें, कंपनी में लोन वगैरह को तो दिसंबर का उन्होंने बैलेंस शीट अपडेट नहीं किया, जब आएगा तब कुछ पता चलेगा। दोस्तों देखा जाए तो हमने इस कंपनी को लेकर कुछ पॉइंट को नोट किया, जहाँ पे देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट लगातार चल रही थी, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत करके गिरावट हुई है, और वो गिरावट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती दिखती है। यदि मार्केट अप ट्रेंड हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती दिखे तो आना आसान है, और पैसे बंद भी जाते हैं कई बार। और गोल्डन रूल हमेशा याद रखते रहना चाहिए। गोल्डन रूल हमेशा कहता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, स्टॉक मार्केट हो या खुद की फाइनेंशियल पोजीशन हो, वो ये कहता है कि जब भी अपनी मौका मिले अपनी कैपिटल को क्या करना चाहिए, रिस्क फ्री करते रहना चाहिए, और यदि प्रॉफिट दिखता हो तो उसको थोड़ा बहुत करके बुकिंग करके घर वापस लेके आना चाहिए। नहीं तो सोचने वाली बात है, यदि कोई बेचता नहीं तो फिर ये सिचुएशंस नहीं होती मार्केट में, अपने उनका ट्रेंड नहीं होता मार्केट में, सबके पास केवल खरीदने वाला होता है, बेचने वाला कोई होता नहीं। तो मार्केट में जब कोई खरीदता है तब कोई बेचता है, तो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक ही कारोबार होती नजर आती है। और दिसंबर तक का जो अपडेटेड था उसमें करीब 1,90,000 से लेकर 1 लाख निवेशकों का लिस्ट शामिल था। उसमें कुछ बल्क डील भी शामिल किया था, जिसमें कि देखा जाए तो अक्टूबर में कुछ बल्क डील हुआ था जिसमें सेल आउट और परचेज हुआ था। इसके अलावा रिसेंटली की बात किया जाए तो अक्टूबर वाले पीरियड में केवल एक डील देखने को मिला था, जिसमें कुछ लोगों ने इसमें खरीदा और बेचा देखने को मिला था। इसके अलावा कोई बड़ी हलचल नहीं थी। तो हमने इसको पॉइंट को समझने की कोशिश किया। एज पर द DIFI के पास अच्छी खासी 6-7% की होल्डिंग है, आम पब्लिक के पास 17% की होल्डिंग है, और करीब 90 से 1 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। तो हमने जानने की कोशिश किया ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर को लेकर के, जो कि आज तो भले ही इसमें गिरावट रही, लेकिन कानो कान खबर नहीं थी शायद बड़ी रैली आने वाली है, इसलिए शायद मार्केट में बिकवाली का प्रेशर करवाया गया, या हो सकता है मार्केट सेंटिमेंटल बेसिस पे होता नजर आया। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।